हेलो फ्रेंड। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मिकलेस मेंसन इक्वेशन के बारे में। तो बेसिकली मिकलेस मेंसन इक्वेशन, मेथड फॉर एस्टिमेटिंग पैरामीटर और एक्सप्रेशन विथ एग्जांपल, तो ये सारे टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो बेसिकली मिकलेस मेंसन मेथड फॉर एस्टिमेटिंग पैरामीटर, तो ये हमारे यूनिट 5 का लास्ट लेक्चर है, ठीक है, जिसमें बायोफार्मास्यूटिक्स यूनिट 5। तो उसमें हमें पढ़नी है मिकलेस मेंसन इक्वेशन। तो ये जो मिकलेस मेंसन इक्वेशन होती है, हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ सर्टेन प्रोसेस इन द बॉडी लाइक एंजाइम रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे मिकलेस मेंसन इक्वेशन के लिए होती है एस्टिमेटिंग, पता करने के लिए कि हमारी बॉडी में कैसे कहाँ पर एंजाइम रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो बिहेव व्हेन दे बिकम सैचुरेटेड, ठीक है, और कब वो एंजाइम सैचुरेटेड हो जाएंगे, तो उसको पता करने के लिए मिकलेस मेंसन इक्वेशन का यूज़ किया जाता है। तो पहली जो मिकलेस मेंसन इक्वेशन होती है वो हमारी मिकलेस मेंसन इक्वेशन जो होती है, मिकलेस मेंसन, वो है DC माइनस dC/dt बी मैक्स इंटू सी, ठीक है, प्लस KM प्लस सी। तो बी मैक्स क्या है, मैक्सिमम ड्रग कंसनट्रेशन, ठीक है, और सी क्या है, हमारी कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग, और KM क्या है, हमारा मिकलेस कांस्टेंट है, और सी कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग, और dC/dC क्या है, हमारा रेट ऑफ डिक्लाइन ड्रग कंसनट्रेशन विद टाइम, ठीक है, और बी मैक्स तो पता ही है, रेट ऑफ प्रोसेस या मैक्सिमम रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन, ठीक है। देन KM क्या है, मिकलेस कांस्टेंट। तो अब ये जो मिकलेस मेंसन इक्वेशन होती है वो 3 पैरामीटर पर डिफाइन होती है। पहला, 3 सिचुएशन कैन बी कंसिडर्ड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ KM एंड C, ठीक है। 3 पैरामीटर, 3 सिचुएशन होती है। पहला, जब ये KM जो मिकलेस मेंसन कांस्टेंट है वो इक्वल टू हो C के, तो ठीक है। और दूसरा होता है व्हेन KM इज लार्जर देन C, देन तीसरा होता है व्हेन KM इज स्मॉलर देन C, ठीक है। अब ये व्हेन KM क्या है, हमारा मिकलेस मेंसन कांस्टेंट है, जब वो C के बराबर होता है अंडर द सिचुएशन, तो होती है हमारी जो एक्शन बनेगी वो क्या होगी, वो होगी हमारी माइनस dC/dt इक्वल टू वी मैक्स इंटू 1। ये 1 कहाँ से आया, हमने कंसिडर किया है KM इक्वल टू 1 है और C इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो वी मैक्स और C की जगह 1 आ गया, और KM 1 और C भी 1 हमारा, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये वी मैक्स हो जाएगा, तो माइनस dC/dt इक्वल टू हो जाएगा वी मैक्स अपॉन 2। तो ये पहले के लिए व्हेन KM इक्वल टू C, तो हमारा जो हमारी डिक्लाइन होगी, रेट ऑफ डिक्लाइन ड्रग कंसनट्रेशन, तो वो हमारी कितनी होगी, वी मैक्स अपॉन 2 होगी, ठीक है। देन द रेट ऑफ प्रोसेस इन 1 हाफ लाइफ इट्स मैक्सिमम रेट, तो ये हमारा कंसनट्रेशन है इधर, और इधर हमारा रेट ऑफ डिक्लाइन है, तो कितना होगा, ये हमारा यहाँ पे वी मैक्स है, और ये वी मैक्स बाई 2 है। तो ये dC/dt कब, वी मैक्स बाई V2 कब होगा, जब हमारा ये KM क्या है, हमारा C के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा KM इक्वल टू C, तो बी मैक्स बाई 2 हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ है, आपको ऐसे खींचना होगा, जहाँ पे ऊपर है 0 ऑर्डर एट हाई डोज, बीच में मिक्स ऑर्डर रेट ऑफ इंटरमीडिएट डोज, देन यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ लो डोज, ठीक है। लो डोज से फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रही है, देन हमने इंटरमीडिएट डोज दी और ज़्यादा डोज, तो ये मिक्स ऑर्डर फॉलो कर रही है, देन फिर 0 ऑर्डर, ऊपर से हमारी सैचुरेट हो गई। अब ये सैचुरेटेड वाला पॉइंट क्या है, वी मैक्स है, ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम कंसेंट, ठीक है। देन ये ग्राफ बिटवीन द मिकलेस एलिमिनेशन रेट dC/dt और इक्वल टू कंसनट्रेशन के बीच में है, ठीक है। देन जब KM हमारा क्या हो, ज़्यादा हो C से, तो अंडर दिस कंडीशन तो KM प्लस C इक्वल टू हो जाएगा KM, सो माइनस dC/dt इक्वल टू हो जाएगा वी मैक्स इंटू C अपॉन KM, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने KM को ज़्यादा माना है C से, तो C की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे KM ओनली रहेगा, और यहाँ बी मैक्स इंटू C, वही सेम इक्वेशन है, ठीक है। तो बस इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे C नहीं लगा हुआ। तो इट इज़ सिमिलर टू द वन डिस्क्राइबिंग फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, सो वेयर वी मैक्स अपॉन KM इक्वल टू हो जाएगा KE। सो दिस इंडिकेट दैट the most drug taken at regular dose, so the concentration of drug in body is typically lower than the KM value of the estimating dose। तो मतलब इसका कहने का मतलब है कि ये इंडिकेट करता है that the most drug taken regular dose, सो जो कंसनट्रेशन है ड्रग की वो टाइपली लोअर हो जाती है जब KM वैल्यू ऑफ एलिमिनेशन प्रोसेस हो, तो ठीक है। सो दीज आर एक्सपेक्टेशन लाइक किनके साथ होता है, ये फेनिटोइन और एल्कोहल के साथ, ठीक है। अब व्हेन KM
इज लोअर देन सी, सो व्हेन अंडर दिस कंडीशन सो Km प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा सी बराबर हमने 1 रखा था, तो यहाँ पे हमारा माइनस dc/dt हो जाएगा हमारा वी मैक्स, ठीक है, और c इंटू 1 तो हमारा वी मैक्स ही आएगा, ठीक है। सो इट इज़ सिमिलर टू द वन डिस्क्राइबिंग जीरो ऑर्डर प्रोसेस, एग्जाम्पल द रेट ऑफ प्रोसेस अकर एट कॉन्स्टेंट रेट वी मैक्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ड्रग कंसनट्रेशन, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म जो एथेनॉल का होता है वो थर्ड रेट से होता है, ठीक है, व्हेन Km इज लोअर देन C, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा d माइनस dc/dt। अब ये हमारी होगी मिकलिस मेंसन इक्वेशन। अब इसमें कुछ पैरामीटर होते हैं, यहाँ तक आप लिख सकते हो मिकलिस मेंसन पैरामीटर को, ठीक है। देन इसके बाद पैरामीटर है एस्टिमेशन ऑफ Km एंड वी मैक्स। तो बेसिकली जो पैरामीटर होते हैं कैपेसिटी लिमिटेड प्रोसेस लाइक मेटाबॉलिज्म, रीनल ट्यूबुलर सिक्रेशन, बाइलरी एक्सक्रीशन कैन बी इजीली डिफाइंड बाय assuming one compartment kinetic for drug that eliminate only single capability limited process, ठीक है। तो इसमें ये कहने का मतलब है कि जो द पैरामीटर होते हैं ये कैपेसिटी लिमिटेड प्रोसेस, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया बॉडी में, रीनल ट्यूबुलर सिक्रेशन हो गया और बाइलरी एक्सक्रीशन हो गया, कैन बी इजीली डिफाइंड बाय द एग्जामिंग या अज्यूमिंग वन कंपार्टमेंट काइनेटिक के द्वारा भी पता लगा सकते हैं इन पैरामीटर को, ठीक है, और इसके सिंगल कैपेसिटी लिमिटेड प्रोसेस के द्वारा भी पता लगा सकते हो इसको, ठीक है। सो द Km एंड वी मैक्स कैन बी एज्यूम्ड फॉर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम डाटा कलेक्टेड आफ्टर IV बोलस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो हमारा यहाँ पर हो जाएगा dc/ माइनस dc/dt इक्वल टू वी मैक्स सी Km प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारा वही मिकलिस मेंसन इक्वेशन होगी। अब Km एंड वी मैक्स फॉर्म स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन, सो व्हेन द ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेशन एट द कांस्टेंट रेट, मतलब IV रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं इट मल्टीपल डोज में, ठीक है। सो द स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन CSS इज, जो इस CSS का मतलब है स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन, इज गिवन इन द टर्म ऑफ डोजेस रेट DR, जो डोजेस रेट होगा वो CSS इंटू CLT, मतलब टोटल क्लियरेंस के बराबर होगा, ठीक है। सो एट स्टडी स्टेट द डोजिंग रेट इक्वल टू द decline in plasma drug concentration. So if the removal is limited by process like metabolism, so we use another formula involving Vmax removal rate, Vmax का यूज़ करेंगे एंड कांस्टेंट Km का यूज़ करके। सो यहाँ पे हमारा जो डोजिंग रेट होगा वो क्या होगा हमारा Vmax इंटू CSS कंसनट्रेशन ऑफ स्टडी स्टेट अपॉन Km प्लस CSS, ठीक है, तो कंसनट्रेशन ऑफ स्टडी। So to understand how the drug behave over time, so we need the measure it at steady state with different dose, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्राफ हमारा, ठीक है, इस ग्राफ के द्वारा हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे ये CSS है, इधर कंसंट्रेशन ऑफ स्टडी स्टेट या ड्रग कंसंट्रेशन है, ये Km है, ये Vmax/2 है, ठीक है, यहाँ पे ये Vmax, ठीक है। तो ये कर्व बिटवीन स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन एंड डोजिंग रूट, ठीक है। देन कुछ पैरामीटर होते हैं, द पैरामीटर Km एंड वी मैक्स कैन बी ग्राफिकली डिटरमाइंड बाय 3 वे, 3 वेज हैं जिनके द्वारा हम इन पैरामीटर को डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला है लाइन वेवर बुक प्लॉट या क्लॉट प्लॉट। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा डोजिंग रेट होगा वो 1/dr के इक्वल टू हो जाएगा Km वी मैक्स CSS प्लस 1/वी मैक्स। तो यहाँ पे ग्राफ है, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे करके बना हुआ है, 20 से यहाँ से डोजिंग डोज की गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये CSS दिया गया है, ये CSS है कंसंट्रेशन ऑफ स्टडी स्टेट, देन ये 1/dr है और ये 1/वी मैक्स है, यहाँ पर स्लोप Km अपॉन वी मैक्स है, वही है 1/CSS है, ठीक है। अब डायरेक्ट लीनियर प्लॉट दूसरा है, तो ये है यार एक पेयर ऑफ CSS एंड CSS वर्सेस CSS1 एंड CSS2, ठीक है। CSS क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ स्टडी ऑप्टेन विथ 2 डिफरेंट डोजिंग रेट DR1 एंड डोजिंग रेट 1 और डोजिंग रेट 2 इज प्लॉटेड, ठीक है। तो यहाँ पर डोजिंग रेट 1 का ग्राफ ये जा रहा और डोजिंग रेट 2 का ग्राफ ये जा रहा, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमारा डोजिंग रेट है 1 2 और ये CSS1 है, इधर हमारा कंसंट्रेशन स्टडी स्टेट है और इधर Km है, ठीक है। देन अब सिग्निफिकेंस ऑफ मिकलिस मेंसन कांस्टेंट, क्या मतलब इसके यूजेस हैं मिकलिस मेंसन कांस्टेंट का। तो सबसे ज़्यादा इसको एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्बिनेशन
पता करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो कहाँ पे हमारी जो ड्रग हो, हमने नई ड्रग बनाई, वो कहाँ पे जाकर किस एंजाइम, किस सेल के पास सबसे ज़्यादा सबस्ट्रेट है, कहाँ पे जाकर फाइंड करेंगे, उसमें हेल्प करती है हमारी मिकलिस-मेंसन इक्वेशन। सो वी हैव नोन द Km value for an enzyme substrate pair. We can figure out whether the cell need more enzyme or more substrate to speed up the reaction. इससे पता लग जाता है कि किस सेल को कितने एंजाइम या कितने सबस्ट्रेट की ज़रूरत है स्पीड अप करने के लिए रिएक्शन को, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू Km वैल्यू से पता लगा, ठीक है। और देन व्हेन द एंजाइम कैन वीक विथ टू सिमिलर सबस्ट्रेट लाइक ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज, अगर जब एंजाइम क्या होंगे वीक हो जाए, ठीक है, सो इट विल चूज द वन विद द लोअर Km वैल्यू, मीनिंग द प्रेफरेंस द सबस्ट्रेट दैट इट कैन विथ मोर इफेक्टिवली। तो यहाँ पे हम सबस्ट्रेट का चूज़ कर सकते हैं कौन सा सबस्ट्रेट मोस्ट इफेक्टिवली रहेगा, ठीक है। तो उसमें भी हम ड्रग के एक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जैसे ग्लूकोज और फ्रैक्टोज होते हैं, ठीक है। और देन द Km gives the rough idea how much substrate hanging around the cell, तो मतलब कि सेल के पास कितने सबस्ट्रेट हैं उसका आइडिया भी हमें Km वैल्यू दे देती है, ठीक है। वेयर द रिएक्शन इज हैपन, जहाँ पर रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये हमारे काइनेटिक सिग्निफिकेंस थे। अब इसमें आता है लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ ड्रग। तो फिगर आउट द हाउ मच लॉन्ग इट टेकन फॉर 90% स्टडी लेवल ऑफ फेनिटोइन इन द ब्लड टू बी रीच्ड व्हेन द गिवन एट डिफरेंट डोज। तो कितना टाइम लगेगा उस ड्रग को पहुंचने में 90% स्टडी लेवल तक, ठीक है, कि स्टडी स्टेट लेवल तक कितना टाइम लगेगा उसको पता करने के लिए ये ड्रग है हमारी, ठीक है। तो गिवन वैल्यू क्या क्या दे रखी है, वी मैक्स दे रखा है हमारा, वी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 50 लीटर, और मैक्सिमम डेली डोज कितनी है 500 mg, और रेट ऑफ एलिमिनेशन Km क्या है 4 mg पर लीटर। तो यहाँ पे आंसर है इसका कैसे, वी यूज कौन सी इक्वेशन करेंगे, Km B मैक्स माइनस R का स्क्वायर इक्वल टू 2.303 वी मैक्स और 0.9 R, ठीक है। ये जो R है वो हमारी कितनी रोज यूज की जा रही है 100, ठीक है, और कितनी ये हमारा वॉल्यूम वो मैक्सिमम डेली डोज होती है 500, ठीक है, इक्वल टू T0.9, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा निकल आएगा कितना टाइम लगेगा उसको निकलने के लिए 90% होने के लिए, ठीक है, रीच करने के लिए। सो 400 mg डोज के लिए तो यहाँ पे हमने Km की वैल्यू रखी जो 4 है हमारी, ठीक है, 4 mg पर लीटर, और यहाँ पे 50 ml वॉल्यूम है हमारी बॉडी के, ठीक है। और 400 कैसे आया ये, वी में कितना 500 है, 500 डेली दे सकते हैं, और हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं 100 mg डोज के लिए। तो ये हमारा 400 हो जाएगा, 500 माइनस 100, ठीक है, तो 500 माइनस 100, तो ये हमारा ये 400 आया, ठीक है। तो ये 400 का स्क्वायर प्लस 2.303, और ये 500 क्या है हमारी R है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूले में दे रखी है ये 500 बी मैक्स है, और ये हमारा 0.9 है वो क्या है R है, ठीक है, वो 100 है वो R है। तो हमारी जो वैल्यू आएगी 1.326 आएगा, या 1.33 डे बोल सकते हैं, टू अचीव 90% स्टडी प्लाज्मा लेवल, ठीक है। तो इसको ड्रग को 100 mg देंगे तो उसे कितना टाइम लगेगा 1.33 दिन तक देना पड़ेगा हमें, ठीक है। देन फॉर 200 mg डोज अगर हम 200 mg डोज देते हैं तो कितने टाइम में वो 90% सैचुरेट हो जाएगी बॉडी है, मतलब 90% अचीव कर लेगी, तो वो 2.16 डे लगेंगे उसे। ऐसे ही 300 mg डोज लेंगे तो उसे 4 से 4.41 डे लगेंगे। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो डोज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये 50 यूनिट खत्म होती है। थैंक यू।